का पावन सीताराम। सारी सारी बड़ी जोर से बता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जागो सेवा संस्थान के ओर से कार्यक्रम आयोजित होती रहती है। इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के सामाजिक विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम होती रहती है। और मैं जागो सेवा संस्थान के महान पदाधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि इस सेवा संस्थान के माध्यम से एक नहीं विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। क्षेत्र में चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात कहूँ, कृषि के क्षेत्र की बात कहूँ, सांस्कृतिक कला की भी बात करूँ, और किसी के द्वारा ऐसा कुछ अनूठा सा कार्यक्रम अगर होता है तो उनका भी सम्मान जागो सेवा संस्थान के ओर से किया जाता है। भव्य गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन जागो समिति की ओर से किया गया है। मैं यहाँ पर उपस्थित जागो समिति के सभी पदाधिकारियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ और आप सबों को मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। उस समय एक साक्षरता का कार्यक्रम चलाया जाता था और यहाँ पर बंजी, बुंदेली, पाराडोल, छिपछिपी, जो एक समय काला पानी कहा जाता था, यहाँ पर नदियाँ बरसात में 3 महीने तक कोई आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे, पुल पुलिया नहीं थे। उस समय भी जागो संस्था यहाँ पर अपनी अलग जगाती थी और लोगों को जागरूक किया करती थी उस समय से। और इस क्षेत्र में यदि साक्षरता का सबसे पहले यदि किसी ने श्रेय मिला तो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र के जो गांव हैं, बंजी, बुंदेली, पाराडोल, इनको ही अपने अविभाजित अंबिकापुर जिले में पहला हमको जो इनाम और सम्मान के रूप में मिला। साक्षरता जो समिति बनी थी जागो संस्था की ओर से भी इनके हमारे सदस्यगण उसमें काफी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। और इनकी टोली जो है यहाँ से लेके अंबिकापुर तक के कार्यक्रमों में, साक्षरता के कार्यक्रम में शामिल हुआ करती थी, ऐसी मेरी जानकारी है। और हर क्षेत्र में जगाने का काम यदि किसी ने किया तो वह जागो समिति है। इसके लिए जोरदार ताली बजाएं। और आज जिस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं, हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और भारत देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे हमारे महात्मा गांधी। मंदिर बनवे तो देहा हरे, ऐसे गमोनी हो गए सरकार। राम के मंदिर बनवे तो देहा हरे, राम बिना हो लक्ष्मण बिन चौपाई, लक्ष्मण बिन चौपाई, सीता बिना तुम्हार सैया जीवन पा खाई। अयोध्या मर सुना भैया ईमान
कलाकार ऐसे लोगों को कहते हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। इनका एक जो पकड़ है, इनका जो प्रस्तुति है, इनका जो आभा मंडल है, वो बहुत ही गांठ गिफ्ट वाला मामला है। ग्रामों को कैसे सुसज्जित किया गया है, गांव को कैसे सुंदर बनाया जाए, गांव का वातावरण कैसे अच्छा हो। भगवान राम जब लंका विजय कर लिए तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये सोने की लंका है, क्यों ना हम लोग यहीं रह जाएं, सोने का लंका हम लोग को मिल जाए, अयोध्या में वापस ना जाए। तब भगवान राम ने कहा कि ठीक बोल रहे हो लक्ष्मण, लेकिन जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गर्यसि, मां और जन्मभूमि स्वर्ग के समान होते हैं, इसलिए सोना क्यों ना हो लंका में, चांदी क्यों ना हो लंका में, हमको मातृभूमि की सेवा करने के लिए अवतार हुआ है। हम अयोध्या चाहे जैसा हो, झोपड़ी हो, मिट्टी घर हो या घास फूस हो, जैसा भी हो, हमारा जो धाम है, हमारा जो नगर है, अयोध्या है, उसमें हम जाकर के रहेंगे। लक्ष्मण, ये सोने का लंका हमारे लिए कोई काम नहीं है, ये हमारे लिए मिट्टी के समान है। इसलिए मातृभूमि के लिए, ग्राम के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए, परिवार के लिए जिसका जीवन लग जाता है तो वो समझ लीजिए बहुत बड़ा बलिदानी पुरुष होता है। आज हम लोग स्वतंत्र देश में हैं, स्वतंत्र देश में रह करके भी हम लोग रात दिन लड़ाई भाईचारा भूल गए, माँ बाप का सम्मान भूल गए। आज ब्रज सम्मान के लिए एक दिन बुलाया जा रहा है। आपको एक दृष्टांत बताओ, बुढ़िया सियानी के लिए पतोह क्या करते थे, पैना चढ़ाए हुए चावल को निकाल देती थी और उस सियानी को उसी पैना से पहनाए हुए चावल को दे देती थी कि था खा। अब खवाए ना बेचारी से, तो कहे नहीं खवाएंगे। तो वो कहा थे कौन, वो पतो, फिर खाए के दे तब या नहीं खाए बुढ़िया, तो काय का खाए के देंगे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना, ऐसे लोग घुट घुट करके मरते हैं। ये वृद्ध लोगों का जो श्राप होता है ना, ये बहुत ही पूरे परिवार को नष्ट कर देने वाला भी रहता है। और कहते हैं ना कि भाई ये जो यही तीर्थ है, यही गंगा है, जिनके बुजुर्ग नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, उनको पूछिए कि कैसे तड़पते रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, माँ बाप को उनको प्रेम नहीं मिल पाता और आधे जीवन में उनका बचपन में कहीं चला जाता है, तो वो दृश्य देखने को मिलता है। तो वृद्धों का भी सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है।